दोस्तों, स्वागत करते हैं आज आपका अपने इस वीडियो में। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं देवता इंद्र की, जो कि माता अनुसुईया के ऊपर फिदा हो गए थे और उन्होंने माता अनुसुईया के साथ कुकर्म करने की सोची थी। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम बात करें इंद्र के अधिक चित्रों की, तो उनके शरीर पर असंख्य आंखें बनी हुई दिखाई जाती हैं। वास्तव में ये जो आंखें दिखाई जाती हैं वो गौतम ऋषि के श्राप का परिणाम है। इंद्र को मिले एक भयंकर श्राप से जुड़ी हुई एक बात पद्म पुराण में वर्णित एक कथा में किया गया है, जिसके अनुसार देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे मिलते थे। ये बात तब की है जब वो एक दिन धरती पर विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। अहिल्या दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर और रूपवती थीं कि इंद्र उन्हें बस देखते ही मोहित हो बैठे। वो उन्हें इतना पसंद करने लगे कि उन्हें देखने के लिए इंद्र रोजाना देवी अहिल्या की कुटिया के बाहर जाने लगे। वो रोज उनको देखने जाया करते थे। ऐसा करते करते इंद्र को धीरे धीरे माता अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चल गया। अब इंद्र को माता अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति समझ में आई। उन्होंने एक सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बना ली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाया करते थे। वो लगभग 2-3 घंटे के बाद पूजा करने के बाद वापस आते थे। उस दिन इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि मुनि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की कामेक्षा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना समझ आई। उन्होंने अपनी माया के छल से एक ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई है। ये देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण किया और कुटिया में प्रवेश कर गए। उन्होंने आते ही सबसे पहले माता अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पिता द्वारा इस अलग तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को कुछ शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से उनकी मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल गईं। वहीं दूसरी तरफ नदी के पास पहुंचने के बाद गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा और जिससे उन्हें जानकारी हुई कि अभी सुबह नहीं हुई है। तब उन्हें किसी अनहोनी की कल्पना आने लगी। वो तुरंत अपने घर की तरफ पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रात्रि क्रियाएं कर रहा है। ये देखते ही उनकी क्रोध की अग्नि व्याकुल हो गई। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा देखा तो उन्हें सारी बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा शर्म से पीला पड़ गया। गौतम ऋषि को देखकर इंद्र भी काफी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएं। बस कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आईं। ये देखकर इंद्र अपने में गलती का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप की मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया दिखाई और 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी को शिला में बदल दिया। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं की जाती है। इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना में ज्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता और यही सब वजह है कि देवराज इंद्र की पूजा जल्दी कहीं नहीं की जाती है, क्योंकि देवराज इंद्र कई सारे ऐसे काम किया करते थे जो ना कि किसी के हित में होते थे और ना ही उनका कोई तात्पर्य होता था।
तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से परिपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।